हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज हमारे पास जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर चैप्टर 19 है और ये जो टॉपिक है ना, ये जो चैप्टर है ये है किसके ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। देखिए जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो रिलीज़ हो गया है, ठीक है ना, तो उसमें ये टॉपिक भी दे रखा है, तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ के साथ क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ चलिए, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वो टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जो लिंक है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर और एक एक चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची पाकिस्तान on September 19, 1960 by the then Prime Minister of India Jawaharlal Nehru, President of Pakistan Ayub Khan and Mr. W.A.B. Elif of the World Bank। तो देखिए यहाँ पर मेन जो है ना, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुई है किसके बीच में, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, मोहम्मद अयूब खान एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच में। डेट भी याद रखनी है, कब हुई है, सितंबर 1960। दो क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट है, इट वाज ब्रोकन बाय द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नो वर्ल्ड बैंक। देखिए इसको मैनेज किसने करा था, इसको ब्रोकर किसने करा था, वो करा था आईबीआरडी ने। आईबीआरडी मतलब हो गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक का ओल्ड पुराना नाम है ये, ठीक है ना, अब जिसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द ट्रीटी एडमिनिस्टर्ड हाउ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट फ्लो इन बोथ द कंट्रीज विल बी यूटिलाइज्ड। अब ये जो ट्रीटी है ना, ये बताती है कि रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज को दोनों कंट्रीज जो हैं वो किस तरह से यूटिलाइज करेंगी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, जो ट्रीटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, रावी, ब्यास एंड सतलज इनको गवर्न करेगा कौन, इंडिया, और जो इंडस, चनाब, झेलम जो है ये इनको कौन, इसकी टेकर कौन करेगा, इसकी पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट है, 20% ऑफ वाटर इंडस यूज्ड बाय इंडिया। जो इंडस वाटर है इसका, इंडस है जो इसका वाटर जो इंडिया यूज़ कर सकती है कितना, वो 20% तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, ए परमानेंट इंडस कमीशन वाज सेटअप एज ए बायलैटरल कमीशन। एक परमानेंट इंडस कमीशन भी क्या करा था, करा है, सेटअप कराया, ठीक है ना, एज ए बायलैटरल कमीशन, किसके लिए, टू इंप्लीमेंट करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए इसको, ट्रीटी को। नेक्स्ट है, इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत। इंडस जो है इसका सोर्स कौन सा है, देखिए ये ओरिजिन, इसका सोर्स जो है वो कौन सा है, तिब्बत। तिब्बत कहाँ पर है, चाइना में, ठीक है ना, लेकिन चाइना जो है इस ट्रीटी से बिल्कुल बाहर है। नेक्स्ट है, नो फाइट ओवर वाटर आफ्टर द ट्रीटी वाज रेटिफाइड। देखिए इस ट्रीटी के बाद अभी तक इस चीज़ के ऊपर अभी तक कोई भी फाइट वगैरह नहीं हुई है, और उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, द इंडस वाटर ट्रीटी डील्स विद द रिवर इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज विच आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अभी हमने देख भी लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये किसके, ये ट्रीटी किसके ऊपर है, मतलब एक तो रिवर इंडस के और इसके साथ जो 5 ट्रिब्यूटरीज है ना उनके ऊपर है, ठीक है ना। अब इसको 2 कैटेगरीज में क्या करें, यहाँ पर क्लासीफाई करा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, देखिए यहाँ पर पूरे हैं 6, अगर आप कहेंगे 6 रिवर्स हैं, ठीक है, उनमें 3 अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न रिवर्स हैं, 3 आपके पास कौन से, वेस्टर्न रिवर्स हैं। ईस्टर्न कौन कौन से, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये 3 हैं, और ये ईस्टर्न रिवर्स हैं। इनको कौन, इसका यूज़ कौन करेगा, इसमें पूरा अगर आप देखेंगे तो वो इंडिया है, ठीक है ना। उसी तरह से वेस्टर्न रिवर्स जो हैं ये किसके लिए हैं, ये आप देखेंगे इंडस, झेलम, चनाब या चनाब, जैसे भी आप ये सीक्वेंस में याद रख लें, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, ये कौन से हैं, वेस्टर्न रिवर्स हैं, ठीक है ना, और ये कौन से हैं, ईस्टर्न रिवर्स हैं। वेस्टर्न रिवर पर पूरा इसको गवर्न कौन करेगा, इंडिया, और वेस्टर्न पर कौन सा है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर 10th पॉइंट है, इंडिया कैन नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर टू पाकिस्तान एज पर ट्रीटी, ठीक है। नेक्स्ट है, वुलर बैरेज, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट एट द माउथ ऑफ लेक लोकेटेड ऑन द झेलम रिवर। चलिए ये भी आप देख लें, इंडिया यूनिलेटरली सस्पेंडेड द तुलबुल प्रोजेक्ट, इस्लामाबाद कॉल इट्स वुलर बैरेज। तो इंडिया ने क्या करा था, यूनिलेटरी खुद से क्या करा था, इसको सस्पेंड करा था, इसको, इस तुलबुल प्रोजेक्ट को, ठीक है ना, और इन 1987 आफ्टर पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन होने पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ है, कौन सी, LBOD, लेफ्ट बैंक ओटपल ट्रेन, लेकिन आप देखेंगे तो इससे कुछ लेन देना नहीं है, ठीक है, फिर भी आप देख लें, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा जो इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बन रहे थे ना वो हमने सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए, सारे यहाँ पर देख लिए, किससे, इंडस वाटर ट्रीटी से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो कितने बन सकते हैं, मतलब बने हैं ये, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन मैंने लाए हैं ना, ये कहीं ऐसे कहीं से भी उठा कर नहीं लाए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। कुछ अब कौन कौन से एग्जाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक वाज साइंड इन 1960। ये तो ठीक है, द ट्रीटी वाज साइंड बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट। तो देखिए
क्वेश्चन सीधा सा है, अभी हमने कर लिया है कि जो ट्रीटी है वो साइन हुई है किसके बीच में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, नाम क्या था उनका, फारूक लिगहारी, फजल इलाही चौधरी, मोहम्मद अयूब खान या फिर इस्कंदर मिर्जा। बताएं किसके बीच में थी, बताएं। चलिए आपको पता ही है, आपको मालूम भी होगा, ये है मोहम्मद अयूब खान। इसका आंसर क्या है, सी पार्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 between India and Pakistan, on which rivers water does India have an absolute claim? तो एब्सोल्यूट क्लेम जो है ये मतलब टोटल जो क्लेम जो 100% जो क्लेम है इन रिवर्स के ऊपर, अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, तो कौन से रिवर से मतलब इसका इंडिया के इनके ऊपर क्लेम है। देखिए ऑप्शन से इंडस, चेनाब एंड झेलम, रावी बियास एंड सतलुज, झेलम सतलुज एंड चेनाब या फिर चेनाब बियास एंड झेलम। बताएं। तो अभी हमने करा ईस्टर्न और वेस्टर्न, ठीक है। इंडस, झेलम, चेनाब जो है ये कौन से वेस्टर्न है, इन पर कंट्रोल किसका, पाकिस्तान का। बाकी जो 3 बच्चे वो कौन से हैं, वो है आपके पास रावी बियास एंड सतलुज, जिस पर इंडिया का जो है फुली कंट्रोल है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है, विद रेफरेंस टू इंडस वाटर ट्रीटी which among the following are contentious issues between India and Pakistan? तो contentious issues इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए यहाँ पर रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पकलडुल है, लोअर कलनी प्रोजेक्ट है। इनमें से कह रहे हैं कि इसमें सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, करेक्ट आंसर हमें बताना है, ठीक है। कंटेंशियस इश्यूज मतलब हो गया कि इसमें डिस्प्यूटेड कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ये आ रहा है या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये जितने भी हैं ये सारे इसमें क्या रहेंगे, इसका आंसर रहेंगे, सारे कंटेंशियस इश्यूज हैं, ठीक है ना। तो इस ट्रीटी के मतलब अगेंस्ट अगर कोई होगा तो वो कंटेंशियस इशू ही बनेगा वो, ठीक है। चलिए इसमें हमारे पास आंसर रहेगा वो डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी 1960, सॉरी यहाँ पर 1060 है तो 1960 है, ठीक है, ठीक है। तो इंडिया कैन यूज़ हो मच परसेंटेज ऑफ वाटर कैरिड बाई इंडस, ठीक है, कितना वाटर जो है यूज़ कर सकती है जो इंडस के द्वारा कैरी किया जा रहा है, 40% है, 10% है, 2% है या फिर 20% है, कितना है वो, कितना है 20%। डी ऑप्शन इसका क्या आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी द परमानेंट इंडस कमीशन वाज इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट वंस। देखिए इंडस अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसको क्या करना है, एक बार उसको कम से कम मिलना है, कब, हर एक हफ्ते में, मंथ में, 1 साल में या फिर 10 साल में। तो कम से कम ना उसको 1 साल में क्या करना है, मिलना है, ठीक है ना, मीट करना उसको, ठीक है, मीटिंग करनी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन जो है ना इस पर आपने सोचना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, ठीक, 3 ऑफ देम पोर इनटू 1 ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्टली। देखिए यहाँ पर क्या है, इंडस रिवर सिस्टम के अकॉर्डिंग 4, अगर आप देखेंगे यहाँ 4 कहते हैं कि फॉलोइंग 4 रिवर्स हैं, ठीक है ना, उनमें से 3 क्या हो रहे हैं, 3 ऑफ देम पोर इनटू 1 ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्टली। उनमें से 3 क्या हो रहे हैं, एक में ज्वाइन कर रहे हैं, और वो जो आगे वाला है एक जो है वो डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा है किसको, इंडस को कर रहा है, ठीक है। हमें बताना है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच ए रिवर दैट जॉइंस द इंडस डायरेक्टली। हमें ये बताना है कि वो कौन सा दरिया है जिसके साथ वो तीनों आके मिल रहे हैं और ये आगे आके क्या कर रहा है, आगे उस इंडस रिवर के साथ मिल रहा है। कौन सा, ये चेनाब है, चेलम है, रावी है या सतलुज है, बताएं, बताएं कौन सा ये। देखिए वो है सतलुज, ठीक है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो झेलम है ना, झेलम ज्वाइन करता है किसको, चेनाब को, झेलम ज्वाइन कर रहा है किसको, चेनाब को, ठीक है। कहाँ पर, जंग, जंग एक जगह है कहाँ पर, पाकिस्तान में। झेलम ज्वाइन कर रहा है किसको, चेनाब को, जंग में, जंग कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। अब दूसरा जो है रावी, रावी जो है वो ज्वाइन कर रहा है किसको, चेनाब को। और देखिए यहाँ से झेलम भी ज्वाइन कर रहा है किसको, चेनाब को, रावी जो है वो ज्वाइन कर रहा है किसको, चेनाब को। ये कहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, ये इसको कर रहा है सराय सिद्धू, सराय सिद्धू, ये जगह है जहाँ पर ये रावी जो है चेनाब को ज्वाइन कर रहा है। मतलब रावी, झेलम ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं किसके साथ, चेनाब के साथ। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये दोनों मिलकर मतलब चेनाब आगे अकेला हो गया ना, ये भी मिला तो आगे चेनाब अकेला हो गया। अब चेनाब क्या हो रहा है, चेनाब आगे जाके मिल रहा है किससे, सतलुज से जाके मिल रहा है कौन, चेनाब, ठीक है, कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो चेनाब जो है अकेला रह गया था और वो जाके मिल रहा है किससे, सतलुज से, ठीक है ना, कहाँ पर, पाकिस्तान में। फिर सतलुज जो है आके मिल रहा है किससे, डायरेक्टली मिल रहा है किससे, इंडस रिवर से,
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो था, अब ये इस क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें तो देखिए आंसर तो सतलुज है ये, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये पूछा है, कहाँ पर पूछा है मैं बता देता हूँ आपको। ये 2021 में यूपीएससी के आईएएस में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना। सो आई होप आपके साथ जो अभी ये टॉपिक या फिर साथ में जो क्वेश्चंस थे आपके साथ जो लाए हैं, डिस्कस करें हैं, आपको ये पसंद आए होंगे। मतलब वीडियो जो है आपके लिए जो लाई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।